प्रेम से बोलिए राधे राधे। शिवरात्रि कहा जाता है कि यह व्रत फागुन कृष्ण चतुर्दशी को किया जाता है। आइए इसको एक श्लोक के माध्यम से समझते हैं। फाल्गुनस्य च मासस्य कृष्णाष्टम्यां महीपते जाता दशरथे पत्नी तस्मिन् हरि जानकी उपोषितो रघुपतिः समुद्रस्य तटे तदा सर्वस्य शरुचस्मात् तत्कर्तव्यमेव हि सापुपैस्तस्य सम्पूज्यः विप्रसम्बन्धिबान्धवः रामपत्नीं च सम्पूज्य सीतां जनकनन्दिनीं चतुर्दश्यां तु कृष्णायां फागुने शिवपूजनं तामुपस्य प्रयत्नेन विषयान् परिवर्जये। कहा जाता है कि यह व्रत फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को किया जाता है। इसको प्रतिवर्ष करने से यह नित्य और किसी कामना पूर्वक करने से काम में होता है। प्रतिपदादि तिथियों के अग्नि आदि अधिपति होते हैं। जिस तिथि का जो स्वामी हो उसका उस तिथि में अर्चना करना अतिशय उत्तम होता है। चतुर्दशी के स्वामी शिव हैं अथवा शिव की तिथि चतुर्दशी है, अतः उनकी रात्रि में व्रत किया जाने से इस व्रत का नाम शिवरात्रि होना सार्थक हो जाता है। यद्यपि प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी शिवरात्रि होती है और शिव भक्त प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी का व्रत करते ही हैं, किंतु फागुन कृष्ण चतुर्दशी के निशिथ यानी अर्धरात्रि में शिवलिंग यतो यदभूतः कोटि सूर्य समप्रभः ईशान संहिता के इस वाक्य के अनुसार ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। इस कारण यह महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पाप प्रशासनम अचांडला मनुष्याणां भोक्ति मुक्ति प्रदायकम। शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पाप प्रनाशनम अचांडाल मनुष्याणाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। इसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत, स्त्री पुरुष और बाल युवा वृद्धा ये सब इस व्रत को कर सकते हैं और प्रायः करते ही हैं। इसके न करने से दोष होता है। जिस प्रकार राम कृष्ण, वामन और नरसिंह जयंती एवं प्रत्येक एकादशी उपोष्य हैं, उसी प्रकार यह भी उपोष्य है और इसके व्रत काल आदि का निर्णय भी उसी प्रकार किया जाता है। सिद्धांत रूप में आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक रहने वाली चतुर्दशी शुद्धा और अन्य विद्धा मानी गई है। उसमें भी प्रदोष यानी रात्रि का आरंभ और निशिथ यानी अर्धरात्रि की चतुर्दशी ग्राह्य होती है। अर्धरात्रि की पूजा के लिए स्कंद पुराण में लिखा है कि निशि भ्रमन्ति भूतानि शक्तयः शूलभृदयतः अतस्तस्यां चतुर्दश्यां सत्यां तत्पूजनम भवेत्। अर्थात रात्रि के समय भूत, प्रेत, पिशाच
शक्तियाँ और स्वयं शिवजी भ्रमण करते हैं। रात्रि के समय में भूत प्रेत पिशाच शक्तियाँ और स्वयं कहा गया है कि शिवजी भी भ्रमण करते हैं। अतः उस समय इनका पूजन करने से मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। यदि यह शिवरात्रि त्रिस्पर्शा यानी त्रयोदशी और चतुर्दशी और अमावस्या अगर तीनों के स्पर्श में हो तो अधिक उत्तम होती है। इसमें भी सूर्य या भौमवार का योग, शिव योग और भी अच्छा है। पारण के लिए कहा गया है कि व्रतांते पारणम तिथयंते पारणम और तिथि भांते च पारणम। सब वाक्यों के अनुसार व्रत की समाप्ति में पारण किया जाता है, किंतु शिवरात्रि के व्रत में यह विशेषता है कि तिथि नामेव सर्वासाम उपवास व्रतादिषु तिथयन्ते पारणम कुर्याद् विना शिव चतुर्दशम। शिवरात्रि के व्रत का पारण चतुर्दशी में ही करना चाहिए और यह पूर्व वृद्धा प्रदोष निधियोत भय व्यापनी चतुर्दशी होने से हुई हो सकता है। व्रती को चाहिए कि फागुन कृष्ण चतुर्दशी को प्रातः काल की संध्या आदि से निवृत्त होकर भाल में भस्म का त्रिपुंड तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके हाथ में जल लेकर शिवरात्रि व्रतम हयो तत् करिष्ये हम महाफलम निर्विघ्नमस्तु मे चात्र तत्प्रसादात् जगतपते। शिवरात्रि व्रतम यो तत् करिष्ये हम महाफलम निर्विघ्नमस्तु मे चात्र तत्प्रसादात् जगतपते। यह मंत्र पढ़कर जल को छोड़ दें और दिन भर शिव का स्मरण करता हुआ मौन धारण कर ले रहें। क्या करके रहें? मौन धारण करके रहें। तत्पश्चात सायंकाल के समय फिर स्नान करके शिव मंदिर में जाकर सुविधा अनुसार पूर्व या उत्तर मुख होकर बैठें और तिलक तथा रुद्राक्ष धारण करके नमाखिल पाप क्षय पूर्वक सकला अभिष्ट सिद्धये शिव पूजनम करिष्, यह संकल्प करके जो संकल्प करना है उसमें संकल्प में ये बोले कि ममाखिल पाप क्षय पूर्वक सकलाभीष्ट सिद्धये शिव पूजनम करिष्ये। इसके बाद ऋतुकाल के गंध पुष्प बिल्वपत्र धतुरे के फूल घृता मिश्रित गुगुल की धूप दीप नैवेद्य और निराजन आदि आवश्यक सामग्री समीप रखकर रात्रि के प्रथम पहर में पहली द्वितीय में और दूसरी तृतीय में तीसरी और चतुर्थे में चौथी पूजा करें। चारों पूजन पंचोपचार षोडोपचार या राजोपचार जिस विधि से बन सके समान रूप से करें और साथ में रुद्र पाठ आदि भी करता रहे। इस प्रकार करने से पाठ पूजा जागरण और उपवास सभी संपन्न हो सकते हैं। पूजा की समाप्ति में निराजन मंत्र पुष्पांजलि और अर्ध परिक्रमा करें तथा प्रत्येक पूजन में मया कृतान्यकानि पापानि हरिशंकर शिवरात्र ददा मध्य मुवाकांत गृहान में इस मंत्र से अर्ध देकर संसार क्लेश दग्धस्य व्रतेनानेन शंकर प्रसिद्ध सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्ट प्रदो भव, शिव प्रार्थना करें। स्कंद पुराण का कथन है कि फागुन कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन जागरण और उपवास करने वाला मनुष्य माता का दूध कभी नहीं पी सकता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इस व्रत की दो कथाएं हैं। एक का सारांश यह है कि एक बार एक धनवान मनुष्य था जो कुसुमरती में पड़ गया और शिवरात्रि के दिन जैसे मंदिर में पूजन करने के लिए सब जाते हैं
तो कुछ नारी जो आभूषण पहने हुई थी उनका आभूषण चुरा करके भागा, लेकिन पकड़ा गया और उस अपराध में मार डाला गया। किंतु चोरी की ताक में वह 8 प्रहर भूखा प्यासा और जागता रहा था। मतलब भूखा प्यासा था और व्यक्ति 8 प्रहर से, और शिवरात्रि के दिन भी। इस कारण स्वतः व्रत हो जाने से शिव जी ने उसको सद्गति दी थी। अनजाने में व्रत उस चोर के जरिए हो गया, उस धनवान मनुष्य के जरिए हो गया, फिर भी शिव जी ने उनको सद्गति दे दी। हमारे शिव जी हैं ही इतने भोले आशुतोष, इसीलिए तो कहा गया है, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी का शरण से यह है कि शिवरात्रि के दिन एक व्याधा दिन भर शिकारी की खोज में रहा, तो भी शिकार नहीं मिला उसको। एक व्याधा था, तो शिवरात्रि के दिन शिकार खोज कर रहा था, लेकिन फिर भी दिन भर उसको शिकार मिला नहीं। अंत में वह गूथे हुए एक झाड़ की ओट में बैठ गया। जैसे झाड़ होता है उसमें छिप जाए तो दिखे नहीं, वैसे ही झाड़ की ओट लेकर के बैठ गया। और उसके अंदर स्वयंभू शिव जी की एक मूर्ति और एक बिल्व वृक्ष था। जिस झाड़ में बैठा उसके अंदर स्वयंभू शिव जी की एक मूर्ति थी और एक बिल्व का मतलब वृक्ष था। उसी अवसर पर एक हरणी पर बधिक की दृष्टि पड़ी। वो जो व्याधा था उसके एक हिरण पर नज़र पड़ा उसी समय, तो उसने अपने सामने पड़ने वाले बिल्व पत्रों को तोड़कर शिवजी पर गिरा दिया और धनुष लेकर बाण छोड़ने लगा। तब हिरणी उसे उपदेश देकर जीवित चली गई। हिरणी पकड़ाई तो नहीं, लेकिन और उल्टे व्याधा को उपदेश देकर के वहाँ से चली गई। इसी प्रकार वह प्रत्येक पहर में आई और चली गई। परिणाम यह हुआ कि उस अनायास किए हुए व्रत से ही शिव जी ने उस व्याधा को सद्गति दे दी और भव बाधा से मुक्त कर दिया। प्रेम से बोले श्री शंकर जी महाराज की जय हो। बन सके तो शिवरात्रि का व्रत सदैव करना चाहिए, और न बन सके तो 14 वर्ष के बाद उतापन कर देना चाहिए। उसके लिए चावल, मूंग और उड़द आदि से लिंगतोभद्र मंडल बनाकर उसके बीच में स्वर्ण आदि के सुपूजित 2 कलश स्थापन करें और चारों कोनों में 3-3 कलश स्थापन करें। इसके बाद तांबे की नदियों पर विराजे हुए स्वर्णमय शिवजी और चांदी की बनी हुई पार्वती को बीच के दोनों कलशों पर यथाविधि स्थापन करके पद्धति के अनुसार सांगोपांग षोडशोपचार पूजन और हवन आदि करें। अंत में गोदान, शय्यादान, भूयसी आदि देकर और ब्राह्मण भोजन करा के स्वयं भोजन कर कर व्रत को समाप्त करें। पूजन के समय शंख घंटा आदि बजाने के विषय में लिखा है कि शिवागारे झलकम च सूर्यागारे च शंखकम दुर्गागारे वंशबाधम मधुरिम च नवादयेत्। अर्थात शिव जी के मंदिर में झालर, सूर्य के मंदिर में शंख और दुर्गा जी के मंदिर में मीठी बांसुरी नहीं बजाना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में कठिनाई हो तो इसे विदपाठी विद्वान ही यथाविधि संपन्न कर सकते हैं। मतलब इसमें इतना कठिनाई है कि इसे कोई वेद पाठी विद्वान जो रहेंगे ना वही यथाविधि संपन्न कर सकते हैं। और सरलता इतनी है कि पठित अपठित धनी निर्धन सभी अपनी अपनी सुविधा या सामर्थ्य के अनुसार शतशः रुपये लगाकर भारी समारोह से अथवा मेहनत मजदूरी से प्राप्त हुए 2 पैसे के गाजर, बेर और मूली आदि सर्व सुलभ फल फूल में आदि से पूजन कर सकते हैं। और दयालु शिव जी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी पूजाओं से प्रसन्न हो जाते। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की
मैया पार्वती की जय हो।